मोहम्मद नासिर के फ़न और शख्सियत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मारूफ गुलकार, मौसीकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नगमा सास के रोह रवां तनवीर आफरीदी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप उनकी तदफीन में भी शरीक थे। पहले तो ये बताइएगा कि क्या मनाजिर थे वहाँ, कौन कौन सी शोबिश शख्सियात मौजूद थी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही अफसोस और तकलीफ दे दिन था आज हमारे लिए, म्यूजिक कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी शोबिस के लिए, कि नासिर भाई हमें छोड़ गए। तो वो साहिब फराज थे, कई सालों से मेरा आना जाना मुस्तकिल रहता था उनकी तरफ। और अनफॉर्चुनेट सूरत हाल ये है कि शोबिस का कोई भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। और मैं तो एक जिम्मेदारी के तहत वहाँ पर गया हुआ था मरासिम की वजह से, और मेरे साथ इस पाकिस्तान आइडल के, क्योंकि मैं वहाँ टैलेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे जो कंटेस्टेंट थे बच्चे मेरे साथ, कुछ वो गए थे उन नासिर भाई का जिक्र सुन के, क्योंकि उनके गाने पाकिस्तान आइडल में गाए जा रहे हैं, तो उनको उनसे एक प्यार था। तो मुझे बहुत अब तकलीफ हुई ये देखकर कि म्यूजिक ट्रेड का कोई आदमी नहीं, कोई ऐसा सिंगर नहीं कराची में होने के बावजूद जिनके गानों ने उनकी जिंदगियां बना दी और जिनके गानों ने उन्हें करोड़पति बना दिया, फ्लैटों से बंगलों में शिफ्ट करवा दिया। उनमें से एक आदमी वहां मुझे नजर नहीं आया। लेकिन बावजूद इसके नासिर भाई के चाहने वाले तो खैर सैकड़ों की तादाद में वहां मौजूद थे, लेकिन वो उनके अपने जिनके साथ, जिनके दरमियान उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, वो बदकिस्मती से वहां मौजूद नहीं थे, हस्ब रिवायत। ठीक है, आज जब ये अफसोसनाक खबर आई, आपके अपने क्या तासुरात थे? और अगर उनकी फ़नी खिदमात की बात करें तो आप किस नज़र से देखते हैं? और देखिए, मेरे हिसाब से तो उनका कद काट जो है वो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जो कद काट ख्वाजा परवेज साहब का था, अब अपने नगमात की क्वांटिटी और क्वालिटी के हवाले से, वही कद काट टीवी और कैसेट इंडस्ट्री के अंदर मोहम्मद नासिर भाई का था। वो वन मैन आर्मी थे। हवा हवाए हवा खुशबू लुटा दे, आ जाना दिल है दीवाना, ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था प्यासा, और हवा हवाए हवा खुशबू लुटा दे, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल चुकी हो। इस तरह के मतलब टेलीविजन की म्यूजिक से अगर नासिर भाई के गाने निकाल दें तो पूरी इमारत जमीन गोस हो जाए। इस किस्म का बुलंद पाया फनकार था वो। और दरवेश आदमी, फकीर मंश, असल में दौलत वौलत इन लोगों का इशू ही नहीं होती ना, इन जैसे अजीम लोगों का। ये तो फकीर लोग होते हैं, तो सिर्फ काम से मोहब्बत कर रहे होते हैं, अपने गानों की अस्ताइयों पर थोड़ी सी दाद मिल जाती है, उसी को दौलत समझ लेते हैं। बहुत मासूम और सादा लोग होते हैं, हालांकि उससे कुछ नहीं होता। आखिर तक वो रेंट के मकान में रहे। तो दरवेश लोग थे। नासिर भाई बहुत ऊंचे शायर थे और उनका खलाज कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा, इतना बड़ा नगमा निगार इस तरह से कसम पुरसी की हालत में दुनिया से कूच कर जाए, अब जो फनकार बरादरी है किस तरह से आवाज उठाती है? और हुकूमती सतह पर अगर देखा जाए तो क्या किया गया है फनकारों के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि नासिर भाई जैसे लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं किया गया। उनका तो कभी किसी ने इलाज तक नहीं कराया। वो पिछले दिनों आगा खान में वहाँ थे, अपना एक हॉस्पिटल में थे जियाउद्दीन में, और उनका ट्रीटमेंट उनके बच्चे ही कराते रहे, और या थोड़ा बहुत उनको EMI पाकिस्तान से रॉयल्टी वगैरह हम इदारे से मिल जाती थी। और वो बड़े खुददार आदमी से, मांगते तो किसी से वो थे नहीं। तो लेकिन ये कि यहाँ पर केयर करने का, हम कूफियों में घिरे हुए लोग हैं, मतलब यहाँ पर कोई जिन्होंने इस मुल्क से बहुत मोहब्बत की, जिन्होंने इस मुल्क की आर्ट और कल्चर से बहुत मोहब्बत की, बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है कि आर्ट्स काउंसिल का कोई नुमाइंदा वहाँ उनकी नमाज जनाजा में मौजूद नहीं था, जबकि होना चाहिए था। और इस किस्म के जो इदारे हैं, कल्चर डिपार्टमेंट के लोगों को वहाँ होना चाहिए था। गवर्नर साहब की तरफ से फ्लावर्स की जो रीत होती है वो वहाँ पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया तनवीर आफरीदी साहब 5 न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।